दोस्तों, वोट चोरी का सबूत मिल गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वोट चोरी का जो आरोप पिछले कई दिनों से, कई महीनों से राहुल गांधी के जरिए चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही थी, अब उसका एक ऐसा सबूत देश के सामने आया है जिसे देखकर, सुनकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी कि आपने अपना कीमती वोट जिसे किया था, शायद वो वोट। इस वक्त वोट चोरी का मामला इतना ज्यादा गर्मा चुका है दोस्तों। अब देखिए, एक सीट से सीधे तौर पर पक्के सबूत वोट चोरी के मिल चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पर वोट चोरी का एक बहुत बड़ा भांडा फूटा है। वो पक्के सबूत जिसको देखने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा भी दंग रह जाए, या फिर यह कह लीजिए कि चुनाव आयोग भी पूरी तरह से दंग रह जाए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। दोस्तों, वोट चोरी का सबूत मिल गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वोट चोरी का सबूत आरोप मिल गया है। कई दिनों से, कई महीनों से राहुल गांधी के जरिए चुनाव आयोग को और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही थी, अब उसका एक ऐसा सबूत देश के सामने आया है जिसे देखकर, सुनकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी कि आपने अपना कीमती वोट जिसे किया था, शायद वो वोट आपका काम नहीं आया, क्योंकि ये वोट किसी और पार्टी के झोले में चला गया। जिसके बाद जो रिपोर्ट, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को और कमजोर कर रही है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता किस कदर कमजोर हो गई है, इसको लेकर भी एक खबर, एक जानकारी सामने आई है। ये पूरी रिपोर्ट आपको इस खबर में देने वाली हूँ कि कैसे और कहां, कौन सी सीट पर वोट चोरी के पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसको लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र वाली जो सीट है वाराणसी की, उस सीट पर भी मोदी जी के खतरा मंडरा रहा है। विपक्ष के जरिए अब मांग उठा दिया गया है कि इस पर फिर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि जितनी जद्दोजहद चोरी करने में लगाई गई थी, अब उसी जद्दोजहद का पर्दाफाश हो रहा है और उन तमाम सीटों पर फिर से चुनाव कराने की बात विपक्ष के जरिए खड़ी कर दी गई है। दरअसल दोस्तों, यूपी के कुंदरकी उपचुनाव में वोट चोरी की पुष्टि का डेटा मिल गया है, जिसको लेकर अब विपक्ष ने और तेजी से आवाज उठाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में हुए हाल ही में उपचुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे। आपको याद होगा, इस सीट पर लगातार मतदाता जो है वो आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि हमें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, हमें वोट डालने से रोका जा रहा है। ऐसे तमाम आरोप लगाए जा रहे थे और विपक्ष ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी टैग करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की थी। लेकिन अब जो जानकारी आई है वो बेहद हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, स्क्रॉल की एक जांच रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करूं मैं, तो स्क्रॉल ने बहुत ही बड़ी रिपोर्ट देश के सामने लाकर रख दी है। स्क्रॉल ने तो इस खबर पर चर्चा होनी चाहिए थी, मेन स्ट्रीम को बात करनी चाहिए थी, मेन स्ट्रीम में इस पर डिबेट होना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात, इतनी बड़ी खबर, इतना बड़े आरोप, इतने बड़े इल्जाम को दबा दिया गया पूरी तरह से कि आपका और हमारा वोट किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से चोरी हो रहा है। दोस्तों, स्क्रॉल के रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम बहुल इस सीट पर, जो कुंदरकी विधानसभा सीट है, इस सीट पर भाजपा की अभूतपूर्व जीत के पीछे वोटरों को डराने, धमकाने के अलावा मतदाता सूची में हेराफेरी के संकेत मिल गए हैं। यह रिपोर्ट वोटरों के उन आरोपों की पुष्टि कर रही है जिनमें पुलिस की भूमिका और संदिग्ध वोटर स्लिप्स का जिक्र किया हुआ था। कुंदरकी, जो पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, 2024 के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार रामवीर सिंह ने सपा के उम्मीदवार मोहम्मद रिजवान को 1.4 लाख वोटों की भारी बढ़त हासिल की थी। ये जीत चौंका देने वाली थी। जी हाँ, ये जीत बेहद चौंका देने वाली थी, क्योंकि ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ था, लेकिन समाजवादी पार्टी का किसी और पार्टी की, वो भी 1.4 लाख वोटों की बढ़त के साथ। मतलब आप सोच नहीं सकते, अनुमान नहीं लगा सकते कि जहां पर इस सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी जीत रही थी और इस सीट पर अचानक से उपचुनाव में भाजपा जीत जाती है।
खैर आपको बता दूं दोस्तों, 2012, 2017, 2022 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के रिजवान ने 17,000, 10,000, यहाँ तक कि 43,162 वोटों से इन तीन बार जो है अपनी जीत पुष्टि की थी। वोटों की जीत इन पर जो है दर्ज हुई थी, इनके सर पर जीत का सेहरा सजा था। भाजपा कभी भी इस मुस्लिम बहुल सीट पर नहीं जीती थी। भाजपा इस सीट पर कभी नहीं जीती थी। सोचिए, वर्ग के लोकसभा चुनाव जीतने के कारण हुआ था। मुस्लिम वोटरों ने उपचुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर दमन का आरोप लगाया था। हमीरपुर गांव के निवासियों ने तो बताया था कि पुलिस ने उन्हें मतदान केंद्र पर जाने से रोक दिया था, जबकि केवल हिंदू वोटरों को ही अंदर जाने दिया जा रहा था। कई वोटरों का ऐसा मुस्लिम वोटरों का दावा था दोस्तों कि उनके आधार कार्ड चुनाव से पहले छीन लिए गए थे, जिससे पहचान सत्यापन मुश्किल हो जाए। वोटर स्लिप्स उन्हें नहीं मिले थे और जो मिले उन पर पुलिस ने सवाल उठाकर उन्हें वोट डालने से रोक दिया था। भाजपा कार्यकर्ता द्वारा वितरित विशेष वोटर स्लिप्स वाले वोटरों को ही अनुमति मिली, जो संभवतः भाजपा के समर्थन। वोट चोरी का सबूत चुनाव आयोग मिल गया है। कुंदरकी के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध बूथ स्तरीय आंकड़े बताते हैं उन बूथों पर जहां मुसलमान मतदाता भारी तादाद में थे, वहां भी भाजपा का वोट प्रतिशत ज्यादा देखने सुनने को मिला। ये एक विसंगति है, क्योंकि उन अन्य आंकड़े, जी हाँ, उन सभी अन्य आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्ववादी पार्टी को बहुत मामूली मुस्लिम वोट मिलते हैं। इसकी पुष्टि मतदाताओं ने भी की थी। मतदान के दिन मुसलमानों को बूथ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी, जैसे कि समुदाय के सदस्यों ने स्क्रॉल को बताया और पूरी की पूरी बात स्क्रॉल के सामने लाकर रखी। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है दोस्तों कि स्क्रॉल के विश्लेषण में ये भी पाया गया है कि मतदाता सूची में गैर मुस्लिम मतदाताओं के जुड़ने और मुसलमानों के नाम हटाए जाने का दर काफी ज्यादा देखने सुनने को मिला है। कुंदरकी के वोटर पुलिस की धमकी और संदिग्ध वोटर स्लिप्स का जिक्र बार बार कर रहे हैं। एक वोटर ने तो कहा कि हमें वोट डालने ही नहीं दिया गया, केवल हिंदू भाइयों को ही वोट डालने के लिए अंदर भेजा गया। लेकिन ये आरोप अब डेटा से भी पुष्टि हो रहे हैं। स्क्रॉल ने कुंदरकी के 436 मतदान केंद्रों के बूथ स्तरीय आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां पर डराने धमकाने की शिकायत बहुत ज्यादा आ रही थी, उससे तुलना की गई। इट्स ऑल इन द नेम टूल से वोटरों के नामों पर आधार पर धर्म का अनुमान लगाया गया। प्रमुख निष्कर्ष इस तरीके से भी निकलकर सामने आए हैं, जो मैं आपको लाइन बाय लाइन बताने वाली हूँ। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं, लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों की संख्या बढ़ने पर भाजपा का वोट शेयर घट गया, शुरू कर दिया है। सीडीएस के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 2% मुसलमानों यानी कि मुस्लिमों ने ही भाजपा को वोट किया था, ऐसा सीडीएस के सर्वे में रिपोर्ट में बताया गया था। वहीं दूसरे पॉइंट पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उपचुनाव में भाजपा का वोट शेयर 70% के आसपास स्थिर रहा, भले ही मुस्लिम वोटर 85% से अधिक थे। मुस्लिम बहुल बूथों में भाजपा वोटों में तेज उछाल आया गया, जो असामान्य है। जी हाँ, अचानक से भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग परसेंटेज में उछाल देखने को मिला, जो असामान्य है। मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो लोकसभा में 67.6% था, जो सभी बूथों पर स्थिर था। उपचुनाव में ये गिरकर 57.7 हो गया। मुस्लिम बहुल वोटों में गिरावट ज्यादा तेज थी। भाजपा के मजबूत बूथों पर मतदान 80% तक पहुंचा, जबकि कमजोर बूथों पर ये कम, जी हाँ, ये कम रहा। अब दबा दिया गया पूरी तरह से। अगर बदलाव की बात की जाए तो अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक का आंकड़ा आपके सामने रख रही हूँ। लोकसभा से पहले अक्टूबर 2023 और अप्रैल 2024 की अगर मैं बात करूं तो मतदाता संख्या 4.19% बढ़ी थी, यानी कि 3.76 लाख से 3.92 लाख। लेकिन मुसलमानों के बूथों में इसमें कम बढ़ोतरी देखने को मिली। लोकसभा के बाद जून से अक्टूबर 2024 में 1.9% की कमी आई। मुस्लिम बहुल बूथों में 70 से 90% मुस्लिम में 5% अधिक नाम काटे गए। गैर मुस्लिम बूथों में 3% से 4%, जबकि नए नाम कम जोड़े गए। मुस्लिम बूथों में 1% बनाम हिंदू बूथों में 4% नाम जो है जोड़े गए। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में मुसलमानों के वोटर आईडी कार्ड जो होते हैं, जो लिस्ट होते हैं, उनसे नाम काटे गए। समाजवादी पार्टी का बात की जाए तो 73% मुस्लिम आबादी है यहाँ पर, जहाँ पर 86% कटौती मुस्लिम वोटरों की गई। नए वोटरों में केवल 61% मुस्लिम थे।
ये आंकड़ा वोटरों को डराने धमकाने की ओर इशारा करते हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया और मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप भी लगे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेटा वोटरों का आरोप बताता है कि जो लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर खतरा माना जा रहा है। चुनाव आयोग या अधिकारियों की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई स्पष्ट प्रक्रिया नहीं आई है। सपा ने इसे धांधली का परिणाम बताते हुए फिर से चुनाव करने की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है दोस्तों कि ऐसी अनियमितताएं न केवल कुंदरकी बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव भाजपा सीट पर कभी नहीं जीती थी। सोचिए, सी बात है दोस्तों, अगर इस तरीके से एक सीट पर हुआ है तो जाहिर तौर पर और भी सीटों पर धांधली हुई होगी, जहां पर जीत जबरदस्ती ली गई, चोरी करके ली गई है। ऐसा शक, ऐसा आरोप विपक्षी दल के नेताओं के जरिए लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहां पर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर फर्जी वोटरों की घुसपैठ का आरोप लगाया। कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने तो दावा किया कि भाजपा ने डुप्लीकेट नाम और फर्जी एंट्रीज के जरिए चुनाव को प्रभावित किया और जिस वजह से मोदी जी रोक दिया था। में सांसद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर एक सीट पर वोट चोरी के कुछ पक्का और पक्के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है क्या मोदी जी का झोला उठने वाला है। क्योंकि जिस तरह से अलग अलग राज्यों के अंदर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक तरफ जेनजी सड़कों पर उतरे हुए तो दूसरी तरफ वोट चोरी के बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे बड़ी धमाकेदार रिपोर्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देंगे कि किस तरह से 10,000 करोड़ की रिश्वत दी गई है। दोस्तों, किसने दी है, कौन सी पार्टी ने दी होगी, बताओ। दी होगी, है ना। आप जो सोच रहे हैं भाई, अगली रिपोर्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन ये जो तस्वीरें अलग अलग राज्यों के अंदर से वोट चोरी के सबूत सामने निकल के आ रहे हैं या जनता सड़कों पर उतरी हुई है, ये ऐसे ही नहीं है दोस्तों, ऐसे ही नहीं है। जब किसी चीज की अति हो जाती है तो फिर उसका शुरू होता है क्या। लेकिन आपने इस रिपोर्ट को देखा, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय को अक्सर में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।